हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज ये चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी सम को किस तरीके से सॉल्व करना है, वर्किंग नोट का फॉर्मेट क्या है, कौन से फॉर्मुलाज निकालने हैं, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेटिंग लीवरेज होता क्या है, निकालते क्यों है, वो बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर रिवाइज करवा दूँ, 3 टाइप के लीवरेजेस होते हैं। सबसे पहला था ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसका फॉर्मुला था कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। सम सॉल्व कर चुके हैं। फाइनेंशियल लीवरेज निकालते थे हम लोग ईबीआईटी अपॉन एबिट करके, एंड देन फिर कंबाइंड लीवरेज निकाला करते थे, राइट। एक वर्किंग नोट का फॉर्मेट भी हुआ करता था हमारा, जिसमें हम लोग सारी एंट्रीज पोस्टिंग करने के बाद फॉर्मुलाज पे जाते थे एंड फॉर्मुला सॉल्व करके ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर निकाला करते थे, राइट। ओके, अब जाते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल में 2 कंपनी है, सॉल्व नहीं करने वाले, सिर्फ आपको मतलब समझाने वाला हूं कि सपोज इस सम में हमने ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आंसर आता है इसका 4 और इसका आता 2। सपोज ये जो कंपनी है ए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वर्किंग नोट वगैरह बनाते एंड ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करके, एंड आंसर आ जाता 4। एंड बी कंपनी का आ जाता 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंपनी है इसका ऑपरेटिंग लीवरेज है हाई कंपेयर टू बी, एंड अगर इसकी बात करें तो इसका जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो है लो कंपेयर टू ए। अब सवाल ये उठता है कौन सी कंपनी अच्छी है, ए कंपनी में जाना चाहिए या बी कंपनी? हाई ऑपरेटिंग लीवरेज अच्छा है या लो ऑपरेटिंग लीवरेज अच्छा है? ये सवाल आपके दिमाग में उठेगा कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर है। बट उसमें जाने से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या है। देखो, ऑपरेटिंग लीवरेज है ना, ये हमको रिलेशनशिप बताता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सेल्स के बीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ए का सेल्स अगले साल 10% से बढ़ा, तो है ना, उनको पहले से पता होगा कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने % से बढ़ने वाला है। कैसे? ये 10% बढ़ा इनटू ये जो ऑपरेटिंग आंसर है लीवरेज का 40%। तो मतलब उनको पहले से पता होगा कि अगर मेरा सेल्स 10% बढ़ता है तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा 40% से बढ़ जाएगा। अगर सपोज वो लोग ने अपना सेल्स 20% इंक्रीज किया तो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा? उनका प्रॉफिट हो जाएगा 20 × 4 = 80%। तो ये जो ऑपरेटिंग लीवरेज निकाला है ना, इनसे उनको ये पता चल जाता है कि अगले साल कितना सेल्स इंक्रीज करना है। या अगर जैसे उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर ये सेल्स गिर गया, सपोज गलती से मेरा सेल्स 20% गिर जाता है, तो मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 80% से कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कंपनी ए में बिजनेस रिस्क बहुत ज़्यादा है, बिकॉज डिपेंडेंट है सेल्स के ऊपर। अगर सेल्स थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा सेल्स जैसे 10% खाली इंक्रीज हो रहा था तो मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 40% से इंक्रीज हो रहा था। एंड जब मेरा जो सेल्स है वो अगर 10% कम होता है तो मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 40% से कम हो सकता है। तो ये जो पहली वाली कंपनी है ए, इसका ऑपरेटिंग लीवरेज काफ़ी हाई है। अब बात करते हैं कंपनी बी की। सपोज नेक्स्ट ईयर में ये जो बी कंपनी है इसका सेल्स 10% से इंक्रीज करने के बारे में सोचते हैं एंड वो 10% इंक्रीज हो जाता है, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आता है? इस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 10% सेल्स का इनटू ऑपरेटिंग लीवरेज का आंसर आया था 2। तो इसका मतलब उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 20% हो जाएगा। अगर सेल्स 10% से बढ़ा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20% से बढ़ेगा। एंड इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर इनका सेल्स 10% से कम हुआ तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 20% से कम हो जाएगा, राइट। ओके, अब आपको ये तो पता चल गया है कि ऑपरेटिंग लीवरेज जो हम लोग आंसर निकालते हैं उससे होता क्या है, कहाँ पर यूज़ में आता है। कंपनी को ये पता चल जाता है कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आने वाला है, कि अगर उनका सेल्स बढ़ा या उनका सेल्स घटा, तो उनको पहले से पता होता है। तो वो लोग अपने आप को स्ट्रेटेजिकली अलाइन कर पाते हैं कि क्या करना है, कि अगर सेल्स कम हुआ तो क्या करना है, एंड अगर सेल्स इंक्रीज हुआ तो क्या करना है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, ए कंपनी अच्छी है या बी? दोनों कंपनी अच्छी है। हाँ, मार्केट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि कंपनी ए को चुनना है, तो कंपनी ए को कब चुनना है? जब इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, जब इकोनॉमी में क्या चल रहा है, बूम चल रहा है। मतलब अगर इकोनॉमी बहुत ही अच्छा कर रही है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हाई ऑपरेटिंग लीवरेज वाली कंपनियां बहुत तेज़ी से ग्रो करती है ऐसे मार्केट में, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि आपको कंपनी बी चुनना है, तो कंपनी बी को कब चुना जाएगा? जब हमारी मार्केट्स अच्छा नहीं कर रही, रिसेशन चल रहा है मार्केट में, जैसे सिचुएशन अभी चल रही है, अच्छा नहीं कर रहा है, तो ऐसे मार्केट सिचुएशन में लो ऑपरेटिंग लीवरेज वाली कंपनियां ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रो करती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ऑपरेटिंग लीवरेज कहाँ यूज़ होता है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल कौन सी कंपनी कब करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि फाइनेंशियल लीवरेज कहाँ यूज़ होता है और उसका मतलब क्या होता है।